हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति 2 फॉर सक्सेस चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में, हम चलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन था और कैसे हमें सॉल्व करने चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने आरबीआई असिस्टेंट जो 2022 में होने वाली है उसकी प्रिपरेशन हम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, हमने टॉपिक वाइज इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से टॉपिक कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए हमने टॉपिक करके क्वेश्चन नाम लिखा है कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन्स कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, इस पे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, 8 पर्सन PQRSTUV and W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 पर्सन जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर, जो कि सेंटर की ओर फेस किए हुए, बट नो नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही ऑर्डर में है, जैसा दिया गया इसी ऑर्डर में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से हमारा कंडीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, मीन्स कि 8 सर्कुलर, तो हमें सबसे पहले 8 पोर्शन सारा क्या है अंदर की ओर है, तो इस तरीके से 8 पोर्शन हम लोग कर लेंगे कि सीटिंग 8 पोर्शन का हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी में करने की। ठीक है, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस होगी तभी। वैसे 2 पॉसिबिलिटी लेके आप आराम से बना सकते हो। पहला देखते हैं क्या करें, P सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ U, मीन्स कि अगर U को यहाँ पे रखते हैं तो U के राइट में सेकेंड नंबर पे, मीन्स कि P यहाँ पे हो जाएगा, है ना। आगे क्या कर रहा है, V who does not sit near to U and P, V जो है वो U और P के नियर में नहीं है, मीन्स कि V यहाँ नहीं होगा, V यहाँ भी नहीं होगा, इस तीनों जगह पे कहीं भी V हो सकता है। V जो है वो U और P इस दोनों के नियर में ये V नहीं होगा, मीन्स कि V के आसपास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सीट P के बारे में बोले, सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, P है। P जो है वो S के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, P है। P सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। क्लियर है, चलो यहाँ तक हो गया। अब इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इस सेकेंड टू द राइट ऑफ S, S के राइट में सेकेंड। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ कॉमा दिया गया, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, आप आगे देखो क्या लिखा है, V। तो V के बारे में बोला कि V who does not sit near to V and P। यहाँ पे कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है कि ये जो कॉमा लगा के दिया गया है मीन्स कि P की बात कर रही है, बट ये P की बात नहीं कर रही है, ये बात किसकी कर रही है, V की बात कर रही है। V जो है, क्योंकि ये जो है V का, ये V के बारे में बताया है कि V जो है वो U और P के नेबर में नहीं है, तो V के ही बारे में बोल रहा है कि V सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ S, मीन्स कि S के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, only 2 people sit between S and Q, S और Q के बीच में 2 पर्सन, S के बीच में और Q के बीच में 2 पर्सन बैठ रहा है। R is not an immediate neighbor of V and U, R जो है जो V और U के बीच में, मतलब नेबर मीन्स अगल बगल में नहीं होगा, ये समझ गया ना कि इसके नेबर में, R के नेबर में U और V कभी नहीं होगा। ठीक है, अब कर रहा है W सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, W हो जाएगा, Q के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे W। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, B U के इमीडिएट नेबर में कौन होगा, T नहीं होगा। अगर U है मीन्स कि T यहाँ पे नहीं हो सकता, T यहाँ पे नहीं हो सकता, U के इमीडिएट नेबर में T नहीं हो सकता है। अब आगे क्या करें, T डज नॉट सिट अपोजिट टू W, T जो है वो W के अपोजिट भी नहीं बैठता है। अब इतना कंडीशन हो गया, अब हम इस कंडीशन को इसमें मर्ज करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या था कि U जो है, U जो है वो क्या है, U और P के नेबर में भी नहीं बैठेगा, भी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इस तीनों जगह पे भी कहीं एक जगह पे बैठेगा, है ना। अब कलर चेंज करते हैं क्योंकि हम एक ही डायग्राम में पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा क्या कहा है कि S के राइट में सेकेंड नंबर पे भी हो जाएगा, मीन्स कि अगर V यहाँ पे रखते हैं तो S यहाँ हो जाएगा, V यहाँ रखते हैं तो S यहाँ हो जाएगा, यही 2 जगह, क्योंकि V को यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि S यहाँ तो आ नहीं सकते, इसलिए V को यहाँ हम
नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ या तो यहाँ। अब देखो अगर यहाँ पे B को आप रखते हो मीन्स कि S को यहाँ पे रखना हो जाएगा। अब S को यहाँ पे रख दो तो 1 2 Q यहाँ तो नहीं आएगा, 1 2 मीन्स कि Q यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो Q यहाँ पे आ गया, अब क्या कह रहा है Q के राइट लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, तो Q यहाँ पे तो सेकेंड नंबर पे W यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कि U जो है T के नेबर में नहीं है। अब देखो यहाँ पे T के लिए सिर्फ U का नेबर T या तो यहाँ ही रहेगा, तो यही नेबर सिर्फ T के लिए बच गया था। ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि T अगर यहाँ या यहाँ कहीं भी रखेंगे तो T U के बगल में हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब इसको यहाँ से हटाओ, हम पहले भी यहीं पे डाल के देख सकते थे, बट रॉन्ग क्यों हुआ ये हमने आपको दिखा दिया। अब देखो क्या आता है, अब अगर B को यहाँ पे रखते हैं तो S यहाँ पे आएगा, S और Q के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा 2 पोर्शन हो जाएगा, किसके बीच में, S और Q के बीच में। तो Q को यहाँ रखेंगे तो Q 1 2 Q को यहाँ पे रखते हैं। अब देखो Q 1 2 Q यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप Q को यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे देखो Q को यहाँ पे अगर डालते तो Q के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे W यहाँ आ जाता। अगर W यहाँ जाता तो W के अपोजिट T तो नहीं आएगा ना, तो मीन्स कि यहाँ पे T नहीं आना चाहिए, तो T यहाँ पे आ जाता है ना। T कहाँ पे आता, यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे W के अपोजिट में T यहाँ पे नहीं आता तो T यहाँ पे आ जाता है ना। तो अब देखो दो, पहले इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये रॉन्ग होगा तो फिर वो वाली कंडीशन देख लेंगे कि ये क्यों गलत हुआ, ठीक है। अब देखो B यहाँ पे है, S यहाँ पे है, S के राइट में सेकेंड नंबर पे B हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि W जो है ये Q के लेफ्ट में, अब देखो Q यहाँ पे है मीन्स कि W यहाँ पे आ जाएगा। अगर W यहाँ पे है तो W अगर यहाँ पे है मीन्स कि W के अपोजिट में T नहीं यहाँ पे होगा, मीन्स कि T यहाँ पे आ जाएगा। अब एक ही नेबर से बच गया कौन, वो देखो इसमें नाम किसका बच गया, R का, मीन्स कि R क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन क्या था, U का नेबर R नहीं होगा। अगर Q यहाँ डालते तो W यहाँ डालते, अगर W के नेबर में यहाँ T नहीं होता तो T यहाँ पे डालते, तो ये R यहाँ पे आता ना, मीन्स कि U के नेबर में R आ जाता। इस वजह से हमने Q को यहाँ पे नहीं रखा। क्लियर है, समझ में आया कि कैसे ये कंडीशन चेक हुआ है। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन P एंड W व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए P से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो P और W के बीच में, तो P और W के बीच में, P से एंटी क्लॉकवाइज P और W के बीच में 1 2 3 4 मीन्स कि 4 लोग P और W के बीच में आएंगे, ठीक है। तो E हमारा आंसर हो गया 4 हो जाएगा। दूसरा क्या करा, हु सीट एग्जैक्टली बिटवीन T एंड W, T और W के बीच में कौन है, तो T और W के बीच में V हो जाएगा। तो T और W के बीच में V नहीं दिया है मीन्स कि नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू P, P के रिस्पेक्ट में W का पोजीशन, तो P के रिस्पेक्ट में W की पोजीशन क्या है, लेफ्ट को, थर्ड टू द लेफ्ट है ना, 1 2 3 मीन्स कि थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला ही दिया गया थर्ड टू द लेफ्ट, यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्या, हाउ मेनी पोर्शन सीट बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में कितने पोर्शन है, तो V और P के बीच में, तो V यहाँ पे है, P यहाँ पे, तो V और P के बीच में इधर से काउंट करो या इधर से 3 ही पोर्शन है, मीन्स कि इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ये 3 पोर्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, 4 of the following 5 are alike in a certain way, मतलब 4 इसमें एक जैसा एक इस ग्रुप में नहीं है, तो S और U, तो S और U, तो S U देखो अपोजिट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें, Q और T मीन्स कि Q और T ये भी अपोजिट की बात कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं W और R, तो W और R, W ये है R ये है, ये भी अपोजिट बात किया है। उसके बाद क्या है T W T और W, तो देखो T यहाँ पे है, W अपोजिट नहीं है ना, मीन्स कि यही इसका आंसर हो जाएगा, T और W D इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। अब देखो इनक्वालिटी से क्वेश्चन आया था, तो इनक्वालिटी का देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, पहला क्या था, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड क्या है, B क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रू, C क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर और वाला केस है, D में नाइदर और E में क्या है 1 एंड 2 दोनों ट्रू हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रहेगा तभी हम आंसर टिक आउट कर पाएंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि ये दिया गया है
एम से क्यू जाना है, एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे पहले देख लिए कि यहाँ पे क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ये रॉन्ग हो जाएगा। आर से एन की ओर जाना है तो आर यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, अपोजिट डायरेक्शन, रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स कि हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स कि क्या हो जाएगा, नाइदर और वाला हो जाएगा। देखो यहाँ पे नाइदर और, डी ऑप्शन, मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसको देख लो एन के, ठीक है, सॉरी इसका क्वेश्चन बीच में दिया गया नहीं है, एन के का क्या हो जाएगा, दूसरा छोड़ो तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। यू है और यू जे, तो यू से जे, यू यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो इस दोनों बीच में कौन, मतलब इस दोनों में कोनो एक पॉइंट जो कि दोनों में मिलता है, तो देखो बी इसमें भी है, बी इसमें भी, यू से बी गए, बी से जे जाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ये हमारा ये रॉन्ग हो गया पहला वाला। अब देखो के ग्रेटर देन इक्वल टू एल, के यहाँ पे है, के ग्रेटर देन इक्वल टू एल या आ गया, के यहाँ पे है, के से गए बी के पास, बी से देखो गए एल के पास, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे के से बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मीन्स कि ये सही, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं, ई से एफ, ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो ई से हमें कॉमन क्या है, बी, ई से बी के पास गए, बी के से एफ के पास गए, ठीक है, तो एफ के पास गए, व्हाट साइन क्या इसका आएगा, मीन्स कि ये पहला वाला सही हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, जे से एस, जे यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो जे से बी के पास ही नहीं जाएंगे तो इधर कैसे जा पाएंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स कि ई इसका आंसर हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो सही है। अब इसमें देख लो ये क्या हो जाएगा, ए से सी, तो ए से सी, तो ए यहाँ है, ठीक है, मुझे लगता है कि पहले ही आंसर इसमें लिखा गया है ना, चलो चेक कर लेते हैं। ए से सी, ए से 2 गलत, मीन्स कि गलत है। एफ से बी, एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये भी बिल्कुल गलत है, मीन्स कि दोनों गलत। ई इसका, सॉरी ई नहीं, डी इसका आंसर, मीन्स कि नन ऑफ दिस, नाइदर और वाला जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मंथ बेस पजल दिया गया, मीन्स कि एक पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू बोर्न इन डिफरेंट मंथ फ्रॉम जून टू अगस्त, जनवरी टू अगस्त ऑफ ईयर, मीन्स कि जनवरी से अगस्त तक। तो सबसे पहले हम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये हो गया हमारा अगस्त। अब तो आपको पता है कि कौन सा डे कितने दिन का होता है, मीन्स कि 30, 31, उसके बाद सॉरी ये मई है ना, ठीक है, ये जून और ये क्या हो जाएगा, जुलाई, ठीक है। अब देखो ये कितना होता है 31 का, ये 28 या 29 दिन का होता है फरवरी, ये 31 का, ये 30 का, ये 31 का, ये 30 का, ये 31 और ये क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यू बॉर्न इन 3 मंथ, यू बॉर्न अ मंथ हैविंग 31st डे, यू जो है 31st डे में, मीन्स कि यू क्या है 31st डे में बॉर्न होगा, यू या तो जनवरी में होगा, जो भी 31st जनवरी 31st डे का है उसमें हो जाएगा। 3 पर्सन बॉर्न इन बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में क्या है 3 पर्सन का जन्म हुआ है। बी बॉर्न इन अ मंथ इमीडिएट बिफोर पी, पी के इमीडिएट बिफोर क्या है भी हो जाएगा। ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन पी और आर, पी और आर के बीच में केवल 2 पर्सन हो गया। आर बॉर्न इन अ मंथ हैविंग 31st डेज, आर जो है 31 दिन वाले में क्या हो जाएगा जन्म हो जाएगा। डब्लू बॉर्न बिफोर एस, डब्लू जो है वो एस के पहले जन्म लेता है, एस से पहले जन्म लेता है कौन, डब्लू जन्म लेता है। बट नन ऑफ देम बॉर्न इन अ मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज, मीन्स कि इस दोनों में से कोई भी लीस्ट नंबर वाले डेज में, मीन्स कि फरवरी है ना तो डब्लू या फिर एस, ये दोनों में से कोई भी फरवरी में जन्म नहीं लेगा, ठीक है। टी वॉज नॉट बॉर्न बिफोर डब्लू, टी जो है वो डब्लू से पहले नहीं, डब्लू के बाद बॉर्न लेगा कौन, टी। टी वॉज नॉट बॉर्न बिफोर डब्लू, डब्लू के बाद जन्म लेगा कौन, टी जन्म लेगा। क्यू वॉज बॉर्न इन 1 ऑफ द मंथ आफ्टर डब्लू, टी जो क्यू जो है वो डब्लू के बाद, क्यू वॉज बॉर्न इन 1 ऑफ द मंथ आफ्टर डब्लू, डब्लू के बाद जो मंथ होगा उसमें क्यू
जन्म लेता है 1 मंथ बाद, क्यू वाज बोर्न इन 1 ऑफ द मंथ आफ्टर डब्लू। तो डब्लू के बाद कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बट डज नॉट बोर्न आफ्टर टी, बट किसके लिए आया है, क्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि क्यू जो है टी के बाद नहीं, मीन्स कि टी से पहले ही बोर्न लेता है कौन, क्यू लेता है, ठीक है। अब क्या करता है, नॉट मोर देन 4 पर्सन बोर्न इन बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू के बीच में और यू के बीच में, ठीक है। चलो सबको सेपरेट कर लो इस तरीके से ताकि पता चले कि कंडीशन क्या लिख रहे हैं, है ना। चलो अब हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि नॉट मोर देन 4 मीन्स कि क्यू और यू के बीच में लेस देन 4 हो जाएगा, 4 लेस हो जाएगा मीन्स कि 4 से कम, इस तरीके से हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। यू डज नॉट बोर्न इन अ मंथ इमीडिएट बिफोर भी, भी के इमीडिएट बिफोर में यू नहीं होगा, मीन्स कि भी है, भी के इमीडिएट बिफोर में यू यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकते। यू डज नॉट बोर्न इन अ मंथ इमीडिएट बिफोर भी, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंडीशन को देखने की कोशिश करो, डब्लू के नीचे में क्यू होगा और क्यू के नीचे में टी होगा, है ना। डब्लू क्यू टी मीन्स कि इसमें टी हम देख रहे हैं कि टी क्या हो जाएगा, टी हमारा नीचे जाएगा, इस डब्लू और क्यू के नीचे जाएगा हमारा क्या, टी जाएगा, ठीक है। अब टी जो है, डब्लू जो है वो डब्लू एस के ऊपर जाएगा, यहाँ के अकॉर्डिंग डब्लू क्या है वो एस के ऊपर जाएगा, वो डब्लू। चलते हैं अब हम लोग मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले P और Q वाले कंडीशन को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कंडीशन को उठाते हैं। तो अब हम मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी अगस्त तो 31 का होता है ना, तो 31 का हो जाएगा। मई जून 30 का हो जाएगा, सॉरी जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31 का हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अब 31 वाला में है तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होता है कि आर को यदि हम सबसे नीचे डालते हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी यही होता है कि आर 31 दिन में इसके नीचे नहीं। एक और देख लेते हैं कि आर को इसमें भी डाल के देख लेते हैं। आर और पी के बीच में 2 1 2 मीन्स कि पी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 पी क्या हो जाएगा 1 2 मीन्स कि पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1 मिनट, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। ये क्या हो गया, पी हो गया, ये भी क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पे आर और ये क्या हो गया, आर हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, P के जस्ट ऊपर में क्या है, V है, मीन्स कि V यहाँ पे हो जाएगा। P के जस्ट ऊपर में क्या है, V है, मीन्स कि V यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है कि U जो है 31 वाले में होगा। अब देखो इसमें U या तो यहाँ पे आएगा U या फिर U यहाँ या फिर U यहाँ। इस मंथ में देख लो तो इसमें U के लिए एक ये और एक ये जैन और ये एक मई बच गया U के लिए, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं डाल लेंगे कि U हमारा किस मंथ में आएगा, बट आप यहाँ पर देखो कि U और Q के बीच में बोल रहा है कि 4 से कम लोग होगा, 4 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकता है। U के बीच में और Q के बीच में 4 से कम लोग होंगे, लेकिन 4 से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब ये पॉइंट देखो यहाँ पे U और T के बीच में कितने पोर्शन बोला है, 3 पोर्शन बोला है U और T के बीच में। बट आपको क्या दिख रहा है, W और Q के नीचे T होगा, मीन्स कि जाहिर है कि U हमारा क्या हो जाएगा, U जो हमारा U होगा उसे या तो हम क्या करेंगे, U जो है अगर U 31 वाले में है ना, U क्या हो जाता है 31 वाले में U को डालते हैं, मीन्स कि अगर U को 31 में डालेंगे और 3 दिन का गैपिंग करके तब हमको T का डालना है ना, और T के ऊपर में W और Q भी डालना है। मीन्स कि अगर हम U को यहाँ तो नहीं डाल सकते, अगर U को यहाँ पे डालते हैं तो 1 2 3 मीन्स कि हमारा T क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब T के ऊपर क्या है, W और Q है, मीन्स कि W के नीचे Q हम लोग देखे थे कि W के नीचे Q को डालते हैं, मीन्स कि W हमारा यहाँ आ जाएगा और Q हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या था, W के नीचे क्या था, S था, तो मीन्स कि W यहाँ एक ही कंडीशन बच गया कि S के लिए हमारा ये क्या हो गया, S के लिए। अब ये चीज देख लो कि Q और W के बीच में क्या बोल रहा था कि कम 4 से कम,
तो 4 से कम तो मीन्स कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि Q और W के बीच में कोई नहीं है, मतलब कि 4 से कम तो हो ही गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे U को लिए तो U को हम इसमें क्यों नहीं ले लिए, मतलब जनवरी में क्यों नहीं ले लिए। तो देखो जनवरी वाले में लेके भी देखोगे तो देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप U रखते हो 1 2 3 मीन्स कि T यहाँ पे आ जाएगा। अगर T यहाँ पे आता है तो उसके बाद T के ऊपर में आपको क्या था, W और Q दोनों, मीन्स कि क्या आपको इसके ऊपर में दो जगह दिख रही है, खाली नहीं दिख रही ना। सेम यही बात यहाँ पर भी लेंगे कि अगर W को, क्योंकि W को अगर यहाँ रखोगे तो 1 2 3, बट यहाँ पे ऑलरेडी P तो पहले से ही था तो नहीं रख सकते थे ना इस कंडीशन में, बट इसमें तो रख सकते थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर W Q के लिए स्पेस बचा नहीं बचा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही बैठा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन बोर्न इन बिटवीन T और S, T और S के बीच में, तो T यहाँ पे है, S यहाँ पे है, T S के बीच में कितने 2 पर्सन है, तो 2 पर्सन हमारा क्या हो जाएगा 2, मतलब कि A हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। Who among the following born in a month having least number of days, सबसे छोटा, सबसे मतलब कि फरवरी में कौन सा था, तो हम लोग देखे थे कि फरवरी में हमारा क्या आया था, Q आया था ना, फरवरी में Q आया था, देखो फरवरी में Q है ना, तो ये Q हमारा फरवरी में आया था, मीन्स कि A हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट इसमें कौन सा है, तो सबसे यंगेस्ट, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सबसे यंगेस्ट में, तो चलते हैं देखते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगस्त, R जो सबसे छोटा है ना, यंगेस्ट तो R हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा R हो गया, मीन्स कि क्वेश्चन कहाँ गया, ये R हमारा सबसे आंसर हो गया। Who among the following born immediate before S, S के immediate पहले, तो S यहाँ पे है, इसके immediate पहले क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो P हमारा हो गया। अब चलो नेक्स्ट डालते हैं, 4 of the following are like a certain way, so far a group which of the following does not belong to that group, तो इसमें से कौन ग्रुप में नहीं, WURTB, WURTB, तो देखो WURTB मीन्स कि ये सारा B जो है वो 30 डेज वाले में, बाकी सारा 31st डेज वाले, मीन्स कि B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट दे रहा है कि द स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग द कंक्लूजन, मीन्स कि ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम देखते हैं, इसमें भी है 1 follows 2 follows आइदर नाइदर फिर बोथ, ठीक है, ऑप्शन समझ गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन हमारा कहाँ पे गया, ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, वनली अ फ्यू बुक आर पेपर, वनली अ फ्यू बुक आर पेपर, ये बुक हो गया, ये क्या हो गया, पेपर हो गया। नो पेपर इज पेन, ये पेपर क्या है, पेन नहीं है, पेन लिख देते, इसमें पेन नहीं है, मीन्स कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि वनली लगा हुआ है कि कुछ बुक जो है वो पेपर भी नहीं होगा, कंफ्यूजन। सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन क्या दिख रहा है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। All book can never be pen, all book can never be pen, तो पूरा का पूरा बुक, पहले देखो नेवर भी वाले में क्या देखना है कि नेवर जो रहता है ना, उस नेवर को पहले छोड़ दो, पहले नॉर्मल देखो, ऑल बुक कैन बी पेन, तो ऑल बुक को क्या आप पेन में ले जा सकते हो, बिल्कुल नहीं ले जा सकते, गलत हो गया ना, पेन में सिर्फ नेवर हटा के कैन वाले देख रहे पॉसिबिलिटी, तो क्या पूरा का पूरा बुक पेन में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बुक के साथ ये सम वाले बुक के साथ निगेटिव है, इस वजह से ये नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये नेवर हटाने के बाद सिंपली पॉसिबिलिटी यदि गलत होता है, मीन्स कि नेवर वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया, मीन्स कि वनली 1 फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा, वनली 2 फॉलोज, 2 सही है, तो वनली 2 मीन्स कि 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा, वनली बुक आर पेंसिल, केवल बुक पेंसिल, मीन्स कि पूरा का पूरा पेंसिल क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, पूरा का पूरा पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। नो बुक आर कैट, तो नो बुक मतलब कुछ भी बुक जो है ये क्या हो जाएगा, कैट में, नो बुक आर कैट, मतलब कि पूरा का पूरा बुक क्या है, ये कैट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम बुक आर कैट, मतलब कि कुछ बुक जो है वो कैट है, कुछ बुक कैट है, बिल्कुल नहीं, गलत। सम पेंसिल कैन बी कैट, सम पेंसिल कैन बी कैट, इसके साथ नो का रिलेशन है ना, तो कैसे होगा, तो ये भी गलत हो गया।
इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मीन्स कि नाइदर वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वनली अ फ्यू क्लास आर स्मार्ट, तो वनली लग गया है, मीन्स कि इसकी डायग्राम क्या बनेगी, ये क्लास, ये स्मार्ट और कुछ क्लास जो है वो स्मार्ट में कभी भी नहीं हो सकता। सम स्मार्ट आर म्यूजिक, तो सम स्मार्ट आर म्यूजिक, तो ये सॉरी ये स्मार्ट था ना, ये स्मार्ट और ये क्या हो गया, म्यूजिक हो गया। ठीक है, तो सम स्मार्ट आर म्यूजिक। अब इसका देखते हैं कंक्लूजन। सम क्लासरूम आर म्यूजिक, तो सम क्लासरूम और म्यूजिक क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये हमारा गलत हो गया। नो म्यूजिक इज क्लासरूम, तो क्लासरूम और म्यूजिक के बीच में क्या आपको दिख रहा है कि क्लासरूम और म्यूजिक के बीच में, ये क्लासरूम हो गया, ये म्यूजिक हो गया, क्या इसके बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इंडिविजुअली ये दोनों रॉन्ग हो गया, मीन्स कि इसमें क्या लगेगा, आइदर और का कंसेप्ट लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइदर और, मीन्स कि सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइदर और का कंसेप्ट मीन्स कि सी इसका क्या हो जाएगा। देखो, सम क्लासरूम आर म्यूजिक मीन्स कि, एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, आइदर और का क्या था, ये आइदर और ये नाइदर नॉर का है ना। तो हमारा कंसेप्ट ये ऑप्शन तो हमने देख लिया कि सी हमारा आइदर और का। एक मिनट इसको फिर से चेक करते हैं कि सम क्लासरूम और म्यूजिक, तो सम क्लासरूम और म्यूजिक, नो म्यूजिक इज क्लासरूम, मतलब कि कोई भी म्यूजिक क्या है क्लासरूम में, नो म्यूजिक इज क्लासरूम। ये भी दोनों बात क्लास सही है। अब क्या ये क्लासरूम है, ये म्यूजिक है क्लासरूम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा ना, कि नाइदर नॉर हो जाएगा। तो जब हमारा ये बिल्कुल एक जैसा है तो ये नाइदर नॉर का केस, आइदर और के केस में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, मीन्स कि पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट में का क्वेश्चन दिया गया 10 पर्सन एंड ABCDEF PQRST are sitting two parallel row such that ABCD sit in parallel row 1 facing toward north direction, मीन्स कि ABCD और ये नॉर्थ डायरेक्शन में, और PQRST ये क्या है, साउथ डायरेक्शन में। मतलब कि इससे करके हमारा 5 एक रो में बैठेगा और 5 पर्सन हमारे एक रो में बैठेंगे, है ना, तभी तो 10 पर्सन हुआ ना, 5 एक रो में, 5 एक रो में। तो यहाँ से चलो इसको काट लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से 1 2 3 4 एंड ये क्या हो गया 5 पर्सन। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, और रो 2, ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया, सच दैट ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, पर्सन सीट इन द रो 1 फेसिंग पर्सन सीटिंग इन रो 2, एक दूसरे की ओर फेस कर रखा है, तो पता ही है। बी सीट थॉट टू द राइट ऑफ डी एंड वन ऑफ देम सीट एंड एक्सट्रीमली इंड, एक जो है इंड पे बैठा हुआ है और बी जो है वो डी के क्या है, राइट में थर्ड नंबर पे। अगर डी तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे बी हो जाएगा, अगर डी यहाँ पे है मीन्स कि बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, P is an immediate neighbor of the one who faces B, B को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर कौन है, P है, तो P यहाँ पे हो जाएगा इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में नेबर में या तो P यहाँ पे होगा या तो P यहाँ पे होगा, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि P हमारा कहाँ बैठेगा इसमें, बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि P हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब आगे चलो क्या कह रहा है, Only one person seat between R and Q, तो R P और R के बीच में केवल वन, तो P यहाँ है तो R यहाँ हो जाएगा। अब इसमें देखो कि P अगर यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा, अगर इसमें P यहाँ पे है मीन्स कि R यहाँ पे होगा। अगर इस P को लेते हो तो R आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R। क्लियर है। अगर इस P को लेते हो तो R यहाँ पे आ जाएगा। तो एक मिनट को कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम न हो। चलो अब हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, अगर हम इस P की बात करते हैं तो R यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे P लेते तो R यहीं पे होता, मीन्स कि R यहाँ पे हो जाता। अब देखो आगे क्या कह रहा है, Q is not an immediate neighbor of P, Q जो है P का नेबर नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये P है
तो क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा, मीन्स कि क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ क्यू यहाँ पे होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस कंडीशन में। अगर पी यहाँ पे नेबर में क्यू नहीं होगा, मीन्स कि ये यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये क्लियर है। देखो एक मिनट, इस P को ऊपर थोड़ा लिखते हैं, इस Q को नीचे लिखते हैं, तब हमारा ये होगा कि दो पॉसिबिलिटी एक साथ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये Q हो जाएगा और यहाँ पे ये P डालते हैं, P है तो एक छोड़ के R, यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है क्लियर। या तो Q यहाँ होगा या तो Q यहाँ होगा, ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे P का नेबर में नहीं, मीन्स कि Q क्लियर है कि Q यहीं पे हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, कंडीशन देखते हैं कि Q is not an immediate neighbor of P. The one who faces R is an immediate neighbor of A. जो एक है जो R को फेस करता है वो A के इमीडिएट नेबर में है, तो R को जो फेस कर रहा है वो A के नेबर में है, तो यहाँ पे R यहाँ पे मीन्स कि A यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। इस कंडीशन से लेके चल रहे हैं कि A यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। A हमारा यहाँ पे हो गया R के नेबर में है, तो और इसमें भी अगर R यहाँ पे है मीन्स कि A यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ तो B है, R को जो फेस कर रहा है उसके नेबर में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो R यहाँ पे अगर R है तो इसके नेबर में A या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पे होगा, अभी क्लियर नहीं है, इसमें छोड़ दो इसको। आगे देखते हैं, द वन फेसेस, यहाँ तक हो गया था। C फेसेस Q, C जो है वो Q को फेस कर रहा है, मीन्स कि यहाँ पे क्लियर हो गया, C यहाँ पे है तो A यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखो Q जो है वो C को फेसेस कर रहा था, Q यहाँ पे है तो इसमें क्लियर हो गया कि C यहाँ पे A B C D, तो मीन्स कि E यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, E हमारा यहाँ पे हो गया, नीचे वाला तो बैठ गया, अब सिर्फ ऊपर को करना है। तो only one person sit between the one who faces A and S, तो only one person sit between the one who faces A and S. A और S के बीच में जो फेस कर रहा है उसके बीच में केवल वन है, तो A यहाँ पे है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, S यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। A यहाँ पे है तो S यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखो A यहाँ है तो इसमें क्या हो जाएगा, S यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में भी देख लो S यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे का पॉइंट कि T is to the right of Q, Q के राइट में कौन बैठेगा, T बैठेगा, Q के राइट में मीन्स कि Q के लेफ्ट में T बैठेगा। अब देखो Q के राइट में मीन्स कि इसमें देखोगे अगर T यहाँ पे आता है मीन्स कि ये क्या हो गया, Q के लेफ्ट में चला गया, बट क्वेश्चन में राइट बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा T आ गया, तो T क्या हो जाएगा, Q के राइट में T आ गया, ठीक है। Q के राइट में T आ गया, क्लियर है। Q के राइट में T हुआ ना, ठीक है। अब देखो ये बोलोगे कि ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक तो सेटिस्फाइड करता है, क्यों हुआ, क्योंकि Q के अपोजिट बोला था कि C बैठा। यहाँ पे अगर Q को रखोगे क्या अपोजिट C आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि R के नेबर में जो होगा A होगा, तो R के नेबर में इधर B है तो इधर A के लिए तो ये फिक्स है। अगर Q को यहाँ पे भी रखते हो, यहाँ नहीं रख के, तो Q के क्या बोला है, एक तो यहाँ पे D फिक्स हो गया था, D यहाँ पे था तभी तो B यहाँ पे आया था ना, ये भी नहीं होगा। और दूसरा अगर Q को यहाँ रखते तो Q के राइट में T यहाँ पे नहीं जाएगा, इस वजह से भी ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारा बिल्कुल सही बैठा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, हु अमंग द फ्लोइंग फेसेस P, कौन जो P को फेस कर रहे थे, P को कौन फेस करेगा, तो P को फेस कर रहा है तो P यहाँ पे है, E हो जाएगा, मीन्स कि P को कौन फेस कर रहा है, E फेस कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D हो गया हमारा आंसर, कि E हमारा फेस कर रहा है, D हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है, फोर ऑफ द फ्लोइंग अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब इसमें से एक जो है इस ग्रुप में नहीं है, R D Q C T, R D Q C T, R D Q C T सारा कॉर्नर पे है, T जो है कॉर्नर पे नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T ऑड वाला हो जाएगा, इसका E आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका E आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग P, P के रिगार्डिंग कौन ट्रू नहीं है, तो ये हमने ऑप्शन दिखा लिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, ठीक है। इसमें इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसके थ्रू
इस फिगर के थ्रू आप लोग इसका कमेंट कर लेना, ठीक है। इसका भी कमेंट आप लोग देना, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना, क्योंकि सबसे मेन काम है कि क्वेश्चन को ये पजल सॉल्व करना। तो पजल हमने बना लिया, क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, इस 3 का क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो, ठीक है। पॉइंट Q इज 5 मीटर साउथ ऑफ P, P के साथ में, तो मीन्स की P यहाँ पे है तो इसके साथ में Q मीन्स की ये 5 मीटर पे हो गया। अब क्या कह रहा है, पॉइंट R इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ Q, Q के ईस्ट में, तो Q के ईस्ट में यहाँ पे R आ गई, ये भी 5 मीटर पे हो गया। पॉइंट R इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ द पॉइंट S, S के नॉर्थ में, मीन्स की S यहाँ पे होगा तभी तो ये नॉर्थ में 10 मीटर पे हो जाएगा। अब T इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट S, S के वेस्ट में 5 मीटर पे, मीन्स कि इसके पैरेलल में हो जाएगा। S के वेस्ट में 5 मीटर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये T हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, पॉइंट U इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट T, T से 5 मीटर 5 मीटर पे यहाँ पे क्या है, U है, ठीक है। डायग्राम ये बन गया। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U, U के रिस्पेक्ट में Q, तो U के रिस्पेक्ट में Q। अब देखो क्योंकि ये Q है, ये चलो यहाँ पे देख लो अच्छे से, ये Q है तो U इसके बीच की कितनी दूरी है, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी अगर 10 है और ये यहाँ से हाफ 5 है, मीन्स कि यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा, तो 5 मीटर इसकी हो जाएगी आंसर। पॉइंट P इज विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट S, S के रिस्पेक्ट में P किस डायरेक्शन में है, तो S के रिस्पेक्ट में P किस डायरेक्शन में, तो क्या देख रहे हो, नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ से इधर जाओगे तो ये क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो इसके बीच का क्या है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ देयर द वर्ड रैंडम, अच्छा रैंडम के बीच में से कितना पेयर है, ईच ऑफ द मेनी लेटर्स बिटवीन देम दे हैव अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें कितना लेटर जो है सेम है। देखो R M N O P Q नहीं होगा, A B C D नहीं है, N O P Q नहीं है, D C नहीं है। अब उल्टा देख लेते हैं, M N O P Q R, एक तो मिला, अब O P Q R नहीं, D E F अब कोई भी नहीं है, एक ही है, मीन्स की 1, मीन्स की C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लो क्या कर रहा है, 6 देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, A इज मदर ऑफ B, A जो है B की माँ है, B इज सन ऑफ C, B जो है C का बेटा है। अब देखो B जो है, A इज मदर ऑफ B, B की माँ कौन हो गई, A हो गई, मीन्स की ये मदर हो गई। अब B इज सन ऑफ C, B जो है C का बेटा है, मीन्स का इसका पति जो है वो C होगा, तभी तो इसका ये बेटा हो जाएगा। अब क्या है, C इज सन ऑफ D, C जो है वो D का क्या है, बेटा है। E इज फादर ऑफ F, E जो है F का पिता है, अभी इसका बारे में नहीं पता, छोड़ दो। F इज डॉटर ऑफ D, मीन्स की इसकी बेटी कौन है, F है, मीन्स की इसकी बहन हो जाएगी F, D जो है इसकी बेटी। अब F का यहाँ पे बोला हुआ था कि C इज सन ऑफ D, D का सन कौन है, C है, तो E इज फादर ऑफ F, F का पिता कौन है, E है, मीन्स कि इसका पति ही होगा ना E, तभी तो इसका पिता हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल में होगा क्योंकि ये फीमेल हो जाएगी, ये प्लस ये मेल पर्सन हो गया। देन हु इज बी रिलेटेड टू E, E से B कैसे रिलेटेड है, तो E से B कैसे, इसका क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड सन हो जाएगा, D इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ग्रैंड सन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अल्फाबेटिकल सीरीज पे ये क्वेश्चन दिया गया था। अल्फाबेटिकल सीरीज में ये जो ये आपको एक सीरीज दे दिया गया रहता है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्मेड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर चेंज करना है, मीन्स कि देखो फर्स्ट सेकेंड चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या बना है, ATP
यहाँ पर क्या बना CAS, यहाँ पे क्या बन गया, सॉरी ACS होगा ना, ACS, HISNEW और ये क्या हो जाएगा ONT। अंत कुछ दिख नहीं रहा है, न्यू एक वर्ड दिख रहा है, हिज, ही हिज एक वर्ड दिख रहा है, ये कुछ दिख नहीं रहा है, ये भी कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 और 2, ये 2 इसका आंसर बनेगा, मीन्स कि 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इफ ईच कंसोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच वोवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी वर्ड कंटेन एट लीस्ट 2 वोवेल। कम से कम 2 वोवेल होना चाहिए। तो देखो अब ये याद रखना कि किसको किससे चेंज करना है। तो क्या कर रहा है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वोवेल है वो नेक्स्ट लेटर से चेंज हो रहा है, और जो कंसोनेंट है वो कंसोनेंट प्रीवियस मीन्स कि पहले, अगर कंसोनेंट बी है तो पहला ए हो जाएगा, अगर ओ है तो ओ के बाद, अगर ये वोवेल है तो इसके बाद वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 वोवेल, अब देखो टी है तो टी की कंसोनेंट है तो पहले वाला तो ऐसे ही आता है, देखो AEIOU, ये 5 ही लेटर होता है जो कि वोवेल होता है, मीन्स कि इसके बाद वाला ही लेटर के सिर्फ आगे ही आ सकता है, मीन्स कि BFJ P और V, अगर ये वर्ड रहेगा तो ही हमारा कंसोनेंट आगे वोवेल होगा, है ना। अब देखो टी नहीं है, नहीं होगा, ए के बाद वाला तो बी हो जाएगा, ऑलरेडी पी के बाद इसमें नहीं है तो एक ही हुआ, पी है कि पी के पहले वोवेल हुआ, मीन्स कि ये एक ही हो गया, तो एक हुआ, बट हमें 2 पूछा गया था, मीन्स कि नहीं होगा। इसमें भी देख लो सी इसमें नहीं आ रहा है, एक नहीं, एस भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आई नहीं है, आई के बाद चेंज, आई खुद है तो आई के बाद तो चेंज हो जाएगा, एच भी नहीं है और एस भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ई के बाद एफ हो जाएगा, नहीं होगा, एन के बाद क्या हो जाएगा हमारा, जो एन है तो एन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं, एन के बाद एन से पहले एम हो जाएगा, ये भी नहीं है, डब्लू इसमें भी नहीं आ रहा है, मीन्स ये भी नहीं हो जाएगा, 2 वाला इसमें कोई भी 2 ज़्यादा, ये एन है। ठीक है, तो एन के पहले एम, ओ के बाद ओ, पी, टी से पहले यू, इसमें भी एक ही आया, मीन्स कि कोई भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इसका हो जाएगा, है ना, कि इसमें एक भी नहीं आया। ठीक है, ए ही होगा ना इसका आंसर, नन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वर्ड आर एडेड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टू राइट, देन विच वर्ड इज थॉट टू द राइट एंड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग में यहाँ पे लेफ्ट ऑर्डर से राइट में। ठीक है, देखो फिर से पढ़ो, इफ वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना, विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड से थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा, तो राइट एंड से थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा। अब देखो इसमें अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग अगर देखती हूँ तो सी आएगा पहले, ठीक है, सी, उसके बाद ये ई वाला आ जाएगा, ई के बाद आपको क्या आ जाएगा, ये आई वाला आएगा, राइट से 1 2 3 यही आया, आई एच एस वाला आ गया, तो आई एच एस मीन्स कि आई एच एस वाला जो है मीन्स कि ई जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्मेड। तो इसका आप लोग कमेंट में बताना कि क्या होगा इसका। ठीक है, कैसे इसका जो देखो ये है ना, इसको अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है, मीन्स कि ए के बाद पी के बाद तभी टी आएगा, इस तरीके से कौन मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करें, हाउ मेनी लेटर गैप बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड का सेकेंड लेटर मीन्स कि एक ही बात किया है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट जो लेटर है उसका फर्स्ट तो फोर्थ का फर्स्ट 1 2 3 फोर्थ मीन्स कि इसका फर्स्ट मीन्स कि ई, इसके बीच में कितना है
तो बी सी डी ही होगा, बी सी डी के बाद तो ये मीन्स कि 3 आ जाएगा इसके बीच में, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मीन्स कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसका बताना है कि इसमें कितना आ जाएगा। ठीक है, जितना 35 क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर में पूछे गए, हमने हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आरबीआई असिस्टेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्लास चल रहा है उस क्लास को ज़रूर आप देखें ताकि एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।